देखो नोट्स में जो क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन परफॉर्मेंस एसेट ऑफ अ बैंक। नॉन परफॉर्मेंस एसेट का मतलब होता है ना वो NPA। एक्चुअली परफॉर्मेंस में उसको परफॉर्मिंग कर होता है, उसका परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये याद रखो। इसको लोग क्या बोला तुम्हारा NPA। उसको क्या बोला तुम्हारे लोग NPA। नहीं NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता है ना बैंक है। हालांकि कंसेप्ट ऑडिट का नहीं है, तो कंसेप्ट तुम लोग इकोनॉमिक्स से भी पढ़े। NPA बोलते हैं बैंक है, बैंक का दिया होगा लोन की, ठीक है। और बैंक तरह तरह का लोन इसमें लिखा हुआ। इसमें एक लोन है तुम्हारा पॉइंट नंबर ए में। उसके बाद ये लोग क्या बोले कैश क्रेडिट में पैसा दिया या बैंक ओवरड्राफ्ट में दिया। उसके बाद ये लोग क्या बोले बिल दिस कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक, बिल दिस कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक। और उसके बाद ये लोग क्या लिखा एग्रीकल्चरल एडवांस। इसका बाद क्या बोला था एग्रीकल्चरल एडवांस। ये लोग क्या बोल रहे हैं बैंक का काम क्या है लोन देना, बैंक का काम क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट देना। तुम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं समझोगे, तुम लोग क्रेडिट कार्ड अभी बहुत जोर चला हुआ। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है हम लोग को एक तो लिमिट देता है 25,000 तक का लिमिट है। मतलब मान लो हम लोग किसी को लेके गए घुमाने के लिए और पसंद करने वाली ज़्यादा रुपया पसंद कर ली और तुम्हारे पास बेटा पैसा ही नहीं। अब तुमको तो इज्जत क्या अपना बचानी होगा। तुम बोल के कहते 2,000 का कपड़ा खरीदेगी वह उसको पसंद है 10,000 का। अब तो तुम्हारे पास 8,000 रुपये बैंक में क्या ही नहीं। तुम निकालो क्रेडिट कार्ड, तुम बोले अच्छा ठीक है तुम जाओ उधर जाओ शॉपिंग करो, हम जब तक का बिल बना के आ रहे हैं। उसका सामने भी क्रेडिट कार्ड निकालोगे तो भी एक तो बेइज्जती है। बोले याद बोला पैसा नहीं था तो काहे लेके आए बैंक में शॉपिंग करा दे। तो तुम इज्जत बचाने के लिए तुम क्या बोले ठीक है जाओ तुम कैडबरी फैडबरी खरीदो, हम इधर कार्ड सर्व करके आ रहे हैं। तुम दोनों अलग क्रेडिट कार्ड सर्व कर रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड में हुआ का तुम 10,000 का बिल कार्ड से सर्व कर दिए, तुम रहा उस जगह में इज्जत बच गया मॉल में। तुम कपड़ा लेके अपना उसको दे दियो, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो ऐसे अच्छे। तुम्हारा बैठे दिल्ली जान रहा है कि हमको एक महीना का बाद तो हमको पैसा देना है। वो कल बोल लिया आप तो बहुत अच्छा, आप मेरा जो शौक था सब पूरा कर दिए। लेकिन अब मसला क्या हुआ इधर बोलो 8,000 का तुम क्रेडिट कार्ड से करवा दिए। वो एक तरह का बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट में भी वही फैसिलिटी होता है। एक बिजनेसमैन को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। कोई पार्टी को 10 लाख रुपया देना है लेकिन तुम्हारे अकाउंट में है ये 6 लाख रुपया, तो 4 लाख रुपया तुमको क्या दीजिए बैंक वाला ओवरड्राफ्ट। तो 4 लाख कौन दिया बैंक तुम्हारे बदली, और 6 लाख रुपया तुम्हारा अपना पैसा। तो 4 लाख रुपया बैंक तो तुम्हारे बदली दिया, क्या तुमको बैंक को पैसा वापस करने नहीं होगा। जैसे क्रेडिट कार्ड का होता है अगला महीने का 20 तारीख तक देना है। ये महीने कभी भी बिल करा अगला महीने का 20 तारीख तक तुमको उसका पेमेंट करना है। अभी महीने का 16 तारीख को सामान खरीदोगे तो भी अगला महीने का 20 तारीख, इधर 25 तारीख को लोगे तो भी अगला महीने का 20 तारीख तक दे देना। अब उसको देना था तुम दिए नहीं। किसको देना था बोला था बैंक को देना था, तुम दिए नहीं। तो बैंक को जब दिए नहीं, बैंक का तो मेरी पैसा का हुआ फंस गया। तो वही तो फंस जाए वो जो 8,000 लोन दिया उसके लिए क्या हुआ चल 8,000 दिया और फिर उससे क्या मिलेगा हम लोग इंटरेस्ट मिलेगा ओवरड्राफ्ट में। लेकिन उससे इंटरेस्ट मिल रहा नहीं मिल रहा। इंटरेस्ट का चक्कर में हुआ 8,000 में 200 रुपये इंटरेस्ट मिलता है, बट 8,000 तो दिए ही और साथ ही साथ 200 रुपये भी चले गए। अब जो लड़का खरीदा तो बेटा मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है, बैंक का आदमी पता कर रहा, घर में आया उसका ऑफिसर पता करने तो पता चल रहा है का क्यों बेटा पैसा ले गया, घर ताला बंद करके दिल्ली भाग गया सुबह 6 बजे। तो बैंक के लिए तो पैसा, बैंक के लिए लोन, हम लोग के लिए लोन लाइबिलिटी है, हम लोग के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी। लेकिन बैंक के लिए क्या होता है एसेट है। और एसेट मतलब क्या होता है कुछ चीज़ आना चाहिए, पैसा चाहिए तब ना एसेट है। और क्या हुआ बोला बैंक के साथ क्या हो गया धोखा। तो बैंक के साथ जो धोखा हो गया तो बैंक वो एसेट का नाम क्या बोलता है, बैंक बोलता क्या तेरा नाम धोखा रख दो तुम नाराज होगी क्या और सुने होगी क्या। तो धोखा का नाम इन लोग क्या बोला है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट तो है
8,000 चली गई, उससे इंटरेस्ट भी आने वाला था, सब रुपये क्या हो गया, सब जीरो हो गया। तो बैंक वाले इसमें लिमिट दिया है, जैसा 20 तारीख की ड्यू डेट हुआ ना, पैसा नहीं दिया तो 21 तारीख का रोज में NPA नहीं बोलेंगे। 20 तारीख का ड्यू डेट तो 21 तारीख को उसका NPA नहीं बोलेंगे। बैंक वाला 20 तारीख के बाद 90 दिन और इंतजार करेगा। कितना दिन इंतजार करेगा? 90 दिन और, मतलब जो भी तुम्हारा ड्यू डेट है, ड्यू डेट से वो 90 दिन क्या है तुम्हारा और इंतजार करेगा। और अगर तुम ड्यू डेट के अंदर, ड्यू डेट के बाद 90 दिन भी गुजर गया, 20 अक्टूबर या 20 नवंबर के बाद 20 दिसंबर, 20 जनवरी, 20 फरवरी सब गुजर गया, अभी भी वो भला लड़का जो बेचारा शॉपिंग कराया अभी तक बैंक को पैसा ला के नहीं दे रहा, अब 20 फरवरी का रोज जाके अब उस एसेट का नाम बैंक वाला क्या बोलेगा? धोखा रख देगा उसका नाम, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्रेडिट कार्ड लेने टाइम में तो बड़ा बड़ा बात की सकते हैं, हेवी रकम टी शर्ट पहन के, जींस पहन के, घड़ी है मेरे रकम पहन की क्या, ताकि बैंक वाले को भी ट्रस्ट हो कि नहीं भाई लड़का पास 100 रुपया तो दे दी क्रेडिट कार्ड। बैंक में ट्रांजैक्शन भी अच्छा था, दे दिया। जैसा लड़का लोग आजकल लड़की लोग घुमाने के लिए कर रहा है, घड़ी रोलेक्स का पहनी था अपना चचा का, जूता महंगा पहनी था अपना मामा का, और लड़कियों का सारा लड़का कितना अमीर है नहीं भाई, इसी के साथ घुमा फिर जा। बाद में पता चल रहा है कि जूता बेटा मामा पहन के आया था, घड़ी चचा का पहन के आया था, शर्ट अपना छोटा चचा पहन ली, जिसका जो सामान अच्छा मिला सब पहन के का ढूंढने चले गया। और बाद में लड़की को क्या, बाद में पता चला जा चला लड़का तो कुछ भी नहीं है। तो ये होता है अच्छा लड़की लोग ऐसा, और लड़का को क्या लगता है कि लड़की अच्छी है, बाद में पता चल रहा उसको उसका बारे में, उसको पता चल रहा इसका। लेकिन अब जब तक इतना दिन गुजर गया कि आप कुछ पीछे मुड़ने का कोई रास्ता, आप जिंदगी उसी साथ क्या है बितानी होगा, धोखा करके कोई फायदा नहीं। तो वही होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इन लोग लोन भी बोला है 90 दिन के बाद NPA बोलेंगे, 90 दिन के बाद, मतलब जिस दिन ड्यू हुआ उस दिन NPA नहीं, उस दिन नहीं दिया, अगला दिन 90 दिन तक का हम लोग बोले पूरा इंतजार करते रहेंगे। कैश क्रेडिट में भी 90 दिन, बिल डिस्काउंटेड में भी 90 दिन, एग्रीकल्चरल एडवांस में लोग 90 दिन नहीं बोला, एग्रीकल्चर एडवांस में लोग क्या बोले? सीजन बोला। एक एक चीज़ का क्या आता है? सीजन आता है। जैसा लोन दिया किसका हुआ? आम का पेड़ के लिए, आम का सीजन आया, आम का सीजन आके चले गया, लेकिन तुमको अभी तक लोन का पैसा चुकता नहीं किया। जैसा भी ठंडा आ रहा है तो फिर गोभी बांधे गोभी का बहुत जोर मिलेगा, फिर ठंडा जाएगा गर्मी आ फिर कोई बांधे गोभी का साइड हो जाएगा। तो कुछ कुछ चीज़ का सीजन होता है। तो लोन जो एग्रीकल्चर को मिलता है ना, एक एक तो प्रोडक्ट का बड़ा प्रोडक्ट सीजनल प्रोडक्ट है, तो उसके बाद अगर पैसा नहीं मिला तब उसके NPA बोलेंगे। सीजन आया, आके उग गया, किसान बेच के अपनी दूसरा शादी कर ली, लेकिन बैंक वालों को पैसा दिया ही नहीं, तो फिर बैंक वाला तब उस एसेट को क्या बोला तुम्हारा? नॉन परफॉर्मिंग सन में अलग, मतलब देखने का एसेट है, हासिल कुछ नहीं आ रहा। जैसा मोबाइल है लेकिन चल रहा नहीं है, तो सब मोबाइल लेके फायदा नहीं। लैपटॉप है लेकिन ना गेम खेल पा रहे, ना मूवी देख पा रहे, ना ऑफिस का काम, तो लैपटॉप पे कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो क्या हो गया? नॉन परफॉर्मिंग लैपटॉप। वैसे नॉन परफॉर्मिंग क्या ऐसे तो क्लियर है। जा अब घर में क्या करना है?